हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। निम्न बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। बच्चों देखो, यहाँ पर वर्ग अंतराल के सापेक्ष बारंबारता दिया गया है और देखते हैं यहाँ पर। तो देखो 10 से 15 वर्ग अंतराल की बारंबारता 30 है, 15 से 20 की बारंबारता 45 है, 20 से 25 की बारंबारता 75 है, 25 से 30 की बारंबारता 35 है, 30 से 35 की बारंबारता 25 है, 35 से 40 की बारंबारता 15 है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे बहुलक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो देखो यहाँ पर एल अर्थ सबसे अधिक बारंबारता वाले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा को हम एल से प्रदर्शित करते हैं। फिर प्लस में यहाँ पर कोष्टक में क्या आ जाएगा, तो देखो यहाँ पर F1 माइनस F0 बटे में क्या आ जाएगा, तो 2 गुनी F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में क्या आ जाएगा, तो H अर्थात यहाँ पर वर्ग माप। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम इस मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों यहाँ पर L की बात करें तो L क्या होगा, तो देखो यहाँ पर सबसे अधिक बारंबारता इस दिए गए आंकड़ा में क्या है, तो देखो यहाँ पर सबसे अधिक बारंबारता यहाँ पर 75 है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर इसके सापेक्ष वर्ग अंतराल क्या है, तो 20 से 25। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता जिसे बच्चों हम F1 से प्रदर्शित करते हैं, तो ये F1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 75। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर हमें बहुलक वर्ग अंतराल क्या प्राप्त हो गया, तो 20 से 25। तो इस प्रकार हमें दिए गए बहुलक वर्ग अंतराल में 20 से 25 में निम्न सीमा क्या है, तो 20। तो यहाँ से हम लिखेंगे, इसलिए निम्न सीमा जिसे बच्चों हम L से प्रदर्शित करते हैं, ये हमें प्राप्त हो गया 20। अब बच्चों यहाँ पर हम वर्ग माप की बात करते हैं। तो वर्ग माप को H से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर ऊपरी सीमा में हम निम्न सीमा को हटाएंगे, अर्थात 25 में से हम 20 को हटाते हैं, तो ये हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, 5। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर सभी की वर्ग माप समान है, अर्थात 5 है। अब बच्चों देखो यहाँ पर ये जो सबसे अधिक बारंबारता वाले को हम F1 से प्रदर्शित करते हैं, इसके ठीक आगे वाले बारंबारता को हम F0 और इसके ठीक बाद वाले बारंबारता को हम F2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आओ अब हम बहुलक ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे बहुलक बराबर L प्लस, यहाँ पे बच्चों देखो F1 माइनस F0 बटे में 2 गुनी F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे, तो L हमने क्या ज्ञात किया है, तो आप देखो यहाँ पर 20। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 प्लस, बच्चों देखो यहाँ पर F1 हमने क्या ज्ञात किया है, तो देखो F1 है यहाँ पर 75 माइनस F0 क्या है 45। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 75 माइनस 45। ठीक है, बटे में बच्चों देखो यहाँ पर 2 गुनी 75 माइनस 45 माइनस क्या हो जाएगा, तो F2 क्या है, तो यहाँ से देखो 35 गुना में H यहाँ पर वर्ग माप, तो वर्ग माप क्या है, तो देखो 5। बच्चों इसे हम आगे सरल करते हैं, तो यहाँ पर 20 प्लस यहाँ से बच्चों देखो 75 में से हम 45 घटाएंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 30 बटे में यहाँ से बच्चों देखो 75 दूनी 150 माइनस यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 35 प्लस 45। तो देखो 5 5 10 का शून्य हाथ में 1, 4 3 7 और 1 8 अर्थात 80 गुना में 5। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो 20 प्लस यहाँ से बच्चों देखो 30 बटे में 150 में बच्चों हम 80 हटाएंगे, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 70 गुना क्या आ जाएगा 5, शून्य से शून्य कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 20
प्लस 5 दिया 15 बटे में क्या है तो 7। ठीक है, अब बच्चों देखो इसे हम आगे सरल करते हैं तो लघुत्तम लेंगे 7, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 20 सत्ते 140 प्लस यहाँ से 15, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा तो 5, यहाँ पे 4 प्लस 1 5 1 अर्थात 155 बटे 7। 7 से विभाजित करते हैं तो 7 दूनी 14, यहाँ पर 1 बच गया तो 7 दूनी 14, दशमलव यहाँ पर 1 बच गया तो 7 का 7, फिर यहाँ पर 3 बच जाएगा तो 7 21, 7 चौके 28, फिर 2 बच जाएगा तो 7 दूनी 14। तो बच्चों लगभग मान हम यहाँ पर ले लेते हैं 22.14, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए बहुलक हमें कितना प्राप्त हो गया तो 22.14। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।